हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत में अभी चुनावी माहौल चल रहा है। विधानसभा की चुनाव हो रही है। मेरा आज का यह वीडियो भी इसी से संबंधित है। जब भी हम लोग वोट देने जाते हैं तो हम लोगों ने एक बात नोटिस किया है कि वहाँ पर हमारे राइट हैंड के फिंगर पे एक स्याही से निशान लगा दिया जाता है। तो ये स्याही क्या होती है, कहाँ बनती है, कैसे बनती है, कितने रुपए में मिलती है और ये उंगली पर क्यों लगाए जाते हैं, ये सारे सवालों के जवाब हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इस इंक का, इस स्याही का क्या नाम होता है। तो इस स्याही को इलेक्शन इंक या इंडेलिबल इंक के नाम से भी जाना जाता है। ये ऐसे छोटे शीशी के रूप में होता है, इस प्रकार के डब्बे में पैक रहता है। ठीक है। ये पूरे भारत में मात्र एक ही कंपनी है जो इसे मैन्युफैक्चर करती है। ये दक्षिण भारत की कंपनी है जिसका नाम है मैसूर पेंट्स एंड वर्निश लिमिटेड। माफ़ कीजिएगा, शॉर्ट में मैंने गलत लिख दिया, MPVL होगा। ठीक है। ये छोटे छोटे, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, इस प्रकार के शीशी के रूप में होती है। जो एक शीशी होता है वो 10 ml का होता है, मिलीलीटर का होता है। और एक शीशी की कीमत जो लगभग 127 रुपये के आसपास होती है। और एक शीशी इंक से 500 वोटर के फिंगर पे निशान लगाए जा सकते हैं। तो यह है ना रोचक बात। संपूर्ण भारत में, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, मात्र एक ही कंपनी इस इंक को मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है, इसका उत्पाद करती है। इसका नाम क्या है? मैसूर पेंट्स एंड वर्निश लिमिटेड। चलिए इस कंपनी के बारे में संक्षिप्त में जान लेते हैं। इस कंपनी की स्थापना 1937 ईस्वी में हुई थी और मैसूर प्रांत के एक महाराजा थे जिनका नाम था नलवाड़ी कृष्ण राजा वाडियर। इन्होंने इस कंपनी की स्थापना की थी। इस कंपनी का मुख्यालय मैसूर कर्नाटक में है। और ये कंपनी नॉर्मली जैसे पेंट्स कंपनी होती है, जो पेंट्स हम लोग घरों या फर्नीचर पे यूज़ करते हैं, वो पेंट कंपनी है। लेकिन ये इस इंक की वजह से ये कंपनी कुछ खास मशहूर है। ठीक है। भारत के सभी कोने में, भारत के सभी प्रांत में, छोटे से छोटे गांव में ये इंक का सप्लाई करती है। चाहे आम विधानसभा चुनाव हो या आम लोकसभा चुनाव हो, ये सब इस चुनाव में इंक का सप्लाई करती है। भारत के साथ साथ ही कनाडा, कंबोडिया, मालदीव, नेपाल, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, टर्की जैसे देशों में भी ये इस इंक को सप्लाई करती है। चलिए अब जब जानते हैं कि ये जो इलेक्शन इंक होता है, यानी इंडेलिबल इंक को के निशान उंगली पे जाते क्यों नहीं, इंग्लिश से छूटते क्यों नहीं, इंग्लिश में रह क्यों जाते हैं। तो इसकी खास विशेषता यह है कि इस इंक को बनाने के टाइम इसमें एक विशेष प्रकार के केमिकल, जी हाँ, एक विशेष प्रकार का रसायन का प्रयोग किया जाता है। इस रसायन का नाम है सिल्वर नाइट्रेट। और इस सिल्वर नाइट्रेट जो होती है, जब ये इस इंक को हमारे फिंगर पे लगाया जाता है तो ये सिल्वर नाइट्रेट हमारे शरीर में मौजूद नमक के साथ मिलकर सिल्वर क्लोराइड में बदल जाता है। और यही सिल्वर क्लोराइड जो है इंक को फोटो सेंसिटिव नेचर का बना देता है, जिसके कारण यह इंक पानी, साबुन या किसी भी केमिकल पे नहीं घुलती है और इसके निशान दिन पे दिन पक्के होते जाते हैं। और इस इंक की खास विशेषता यह है कि ये इंक जब भी हमारे फिंगर पे अप्लाई किया जाता है तो ये 40 सेकेंड से भी कम समय में सूख जाता है। और ये कम से कम 72 आवर तक हमारे स्किन से चिपका हुआ रहता है और ये जाता नहीं। कोई भी बड़े से बड़ा, मतलब केमिकल हो या ब्रांडेड से ब्रांडेड साबुन हो, किसी भी प्रकार का साबुन, पानी से का प्रयोग कर लिए, ये निशान नहीं जाते हैं। कम से कम 72 घंटे तक रहते ही है। और ये जाते कहते हैं नेचुरली, जो त्वचा में हम लोग का सेल डिवीजन होता है, नए सेल्स का विकास होता है, जो डेड सेल्स होते हैं वो चले जाते हैं। तो यह जब हमारे सेल्स बनते हैं तो उसके साथ ही धीरे धीरे समय के साथ ये धीरे धीरे निशान भी चले जाते हैं। चलिए अब जानते हैं कि इस इलेक्शन इंक यानी इंडेलिबल इंक का पहली बार प्रयोग कब किया गया था। तो पहली बार इसका प्रयोग स्वतंत्र भारत के तीसरे आम चुनाव में इसका प्रयोग किया गया था, यानी 1962 ईस्वी में इसका पहली बार प्रयोग किया गया था। और इस इंक का प्रयोग करने का जो सुझाव है हमारे भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, जी हाँ, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन ने दी थी। इस इंक के प्रयोग की सलाह दी थी। क्योंकि इस इंक का प्रयोग किया क्यों जाता है, निशान लगाया क्यों जाता है, तो पहले क्या होता था, पहले इंक वगैरह की तो व्यवस्था नहीं थी, ईवीएम मशीन भी नहीं था। बस लोग पर्ची में अपने प्रतिनिधित्व का नाम लिख कर वोट में, मतलब बॉक्स होता था उसमें डाल देते थे और उसी को वोटिंग काउंट करके
प्रतिनिधित्व विजेता की घोषणा की जाती थी। तो उसमें वोटों का बहुत हेरफेर होता था, बहुत करप्शन होता था, वोटों की चोरी होती थी। इसी को रोकने के लिए फर्जी वोट डाले भी जाते थे। एक एक व्यक्ति 2-2, 5-5, 10-10 बार वोट दे देते थे। तो इसी फर्जी वोट को रोकने के लिए, वोट को एकदम मतलब प्योर और एकदम सही सटीक तरीके से होने के लिए इस इंक का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे कम से कम एटलीस्ट ये प्रमाणित हो जाए कि ये व्यक्ति वोट दे चुका है, अब इसको दोबारा देने का कोई अधिकार नहीं है। या कोई अगर व्यक्ति भूल से अगर जाएगा भी तो वो पकड़ा जाएगा कि वो दे चुका है, ऑलरेडी वोट दे चुका है। तो इसलिए इस इंक का प्रयोग किया जाने लगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।